सोशल एंग्जाइटी क्यों होती है एंड हाउ कैन यू रिजॉल्व इट। कभी ऐसा भी होता है कि आप सपोजिटली आपको एक पार्टी में जाना है या कोई एक गेट टुगेदर है जहाँ पे आपको कुछ लोगों से मिलने का प्लान था। तो मे बी इट इज़ योर स्कूल फ्रेंड्स, मे बी इट इज़ योर ऑफिस कलीग्स, लेकिन जैसे ही आप उनसे मिलने जाते हो अंदर से आपको एक अजीब सी हलचल महसूस होती है। मे बी आपके हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, स्टमक थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड फील करता है, हैंड्स ठंडे पड़ जाते हैं, पाम्स स्वेटी हो जाते हैं और माइंड के अंदर एक ही कंटिन्यूस आवाज़ जो घूमती रहती है वो है व्हाट द हेल एम आई डूइंग हियर, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। अब ये आवाज़ कंटिन्यूस आपके अंदर चलती रहती है। उसके बाद शायद थोड़ी देर बाद एक और आवाज़ आती है कि यू नीड टू शट योर सेल्फ अप। अगर लोगों को पता लग गया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। डज दिस साउंड फेमिलियर टू यू? सी, आई एम अ माइंड कोच, आई एम अ थेरेपिस्ट. I was doing a session some time back and there were about 130, 140 people out there. And when somebody was asking about social anxiety, I was astonished to see about 45 to 50% people raise their hands saying that they have social anxiety. Session के दौरान मुझे किसी ने पूछा कि what do I do when I have social anxiety? Is there a technique? Is there a trick that you could suggest me? और मैं इस बात को लेके सोचने लगा कि yes, there are a few techniques that I can give you that can comfort you for some time, but how do we resolve this issue for good? Can understanding this correctly and clearly help resolve the issue? See, हमें ह्यूमन लाइफ में हमारे को यही एक चीज़ सिखाई गई है कि जो भी आपको बाहर दिखाई दे रहा है वही सच है, एंड दिस हैज़ बिकम आवर ट्रू डिफॉल्ट। नाउ ये सच नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोजिटली आप एक मूवी देखने गए हो। नाउ द मूवी इज सपोज टू बी अ हॉरर मूवी एंड सपोजिटली आप बैठे हो, आप इंजॉय कर रहे हो और अचानक आप उस थ्रिल को इंजॉय करते हुए आप देखते हो स्क्रीन पे एक मॉन्स्टर आ जाता है। आपके हाथ में जो पॉपकॉर्न का बॉक्स है वो हवा में एकदम उड़ जाता है। आप एकदम डर जाते हो, डर के मारे आपके हैंड्स एकदम स्वेटी होने लग जाते हैं और वो डर आप रियली में महसूस करते हो। बट आपको ये पता है कि वो एक स्क्रीन पे मॉन्स्टर है और आपको पता है कोई एक एक्टर है जो उसे परफॉर्म कर रहा है। फिर कोई रियल रीज़न है ही नहीं कि वो मॉन्स्टर वहाँ से बाहर निकल के आएगा और आपको हार्म कर पाएगा। कोई फिजिकल नुकसान की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। बट उसके बावजूद क्यों आपकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है? सपोजिटली आपको स्वेटी महसूस होने लग जाता है, आपको डर लगने लग जाता है, आप शिवर करने लग जाते हो, यू माइट इवन शाउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वाई डज योर बॉडी रिएक्ट टू दीज थिंग्स? बिकॉज थॉट्स हमारे को इतने रियल लगने लग जाते हैं जब हम उनमें डूब जाते हैं। और सोशल एंग्जाइटी का भी कुछ ऐसा ही है। लोग हमें नहीं डरा रहे हैं। एज सुन एज यू एंटर देयर एंड यू सी पीपल अराउंड, दे आर नॉट लाफिंग एट यू, दे आर नॉट जजिंग यू, दे आर नॉट स्केयरिंग यू। इट इज़ योर माइंड, और उस माइंड पे चलती हुई स्क्रीन पे जो थॉट्स हैं वो इस टाइम पे डरावने हैं। देर इज़ अ बिग इशू, वेरी बिग डिफरेंस इफ यू वर टू नोट ऑन दिस। वी आर ऑलवेज इन द फीलिंग ऑफ आवर ओन थिंकिंग। मतलब जैसे जो आप फील कर रहे हो वो दुनिया नहीं है, आप रियलिटी में फील नहीं कर रहे हो। आप मोमेंट बाय मोमेंट जो थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप उनको फील कर रहे हो। अब मेरे से किसी ने पूछा कि अच्छा इसका मतलब है कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ? अगर ऐसा ही लग रहा है मुझे तो आई एम सेइंग कि आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हो, आप बस थिंक कर रहे हो। एंड थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। Engaging with that kind of a thinking and making it your identity, that is the problem. That is something that we need to fix. एक थॉट है, मैंने उसके साथ खुद को एसोसिएट कर दिया और उसके बाद उसी थॉट से मैंने मल्टीपल थॉट्स बना दिए। अब वो दिक्कत मुझे दे रहा है जब वो आगे बढ़ते जाते हैं और वो मल्टीपल थॉट्स मेरे पे हावी हो जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस अ लिटिल फर्दर। समझने की बात ये है कि आप एंग्शियस नहीं हो, आप एंग्जाइटी नहीं हो, आप वो इंसान हो जो एंग्जाइटी जैसी चीज़ को महसूस कर रहा है। जैसे एक मौसम बदलता है, कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है, कभी आंधी आती है, वैसे ही थॉट्स भी कंटिन्यूसली बदलते रहते हैं। स्काई वहीं रहता है उस बदलते वेदर के पीछे, और आप भी इन थॉट्स के पीछे वैसे ही रहते हो, इन थॉट्स को ऑब्जर्व करते हुए। आप कभी कहते हो कि मैं एंग्शियस हूँ, पर सच ये नहीं है। मैं वो इंसान हूं जो इस वक्त एंग्जाइटी के थॉट को, एंग्जाइटी की फीलिंग को महसूस कर रहा हूं।
और इन दो चीज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। सी, पहला वर्जन आपको एक लेबल देता है दैट यू आर एन एंग्शियस पर्सन, बट दूसरा वर्जन आपको उस चीज़ से फ्रीडम देता है, उससे हीलिंग देता है। जब आप देख पाते हो कि ये थॉट सिर्फ एक बबल है, सिर्फ इमेजिनरी है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो फिर आप उस थॉट को बॉस नहीं बनने देते, आप पर वो हावी नहीं हो सकता। सी, थॉट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, उसको कोई फिजिकल स्ट्रक्चर तो नहीं है कि वो आपके ऊपर आ जाएगा और आपको ओवर पावर कर लेगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ तभी होती है जब उसे हम स्ट्रेंथ देते हैं ये बोल के कि आप जैसे थॉट, आप मैं हूं, मैं वो थॉट हूं, तब मैं उसे स्ट्रेंथ देता हूं और तब वो मेरे ऊपर डेफिनेटली हावी हो सकता है। चलो एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोचो कि आपको किसी वेडिंग पे जाना है और मान लो कि किसी ऑफिस के कलीग की वेडिंग है और सिर्फ आपको आपकी टीम से बुलाया गया है, बाकी दूसरे लोग हैं जिनको आप जानते नहीं हो। तो अल्टीमेटली यू हैव टू गो बाय योरसेल्फ, आप अकेले ही जा रहे हो और आप प्रॉपरली किसी को वहाँ पे जानते भी नहीं हो। अब कार में बैठने से पहले ही आपके माइंड के अंदर एक थिएटर चलना शुरू हो जाएगा। अगर मैं ऑकवर्ड बिहेव करूँगा तो क्या होगा, क्या लोग कुछ उस चीज़ को नोटिस कर लेंगे कि मैं अकेला हूँ, कहीं मैं इडियट तो नहीं लगूंगा अकेला खड़ा हुआ वहाँ पे, या अगर मतलब मैं उस टाइम पे क्या बोलूँगा, अगर किसी ने मुझसे बात नहीं करी तो मुझे कैसा लगेगा, और अगर बात कर ली तो क्या कहीं मुझे कोई जज तो नहीं करेगा। सपोजिटली मुझे किसी ने डांस के लिए ऑफ़र किया या बुला लिया तो कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। अब जब तक आप उस शादी के वेन्यू तक पहुंचते हो, आपका मन कहता है कि ब्रदर लेट्स गो बैक, इट वॉज अ बैड आइडिया, लेट्स जस्ट रिट्रीट। क्योंकि एंग्जाइटी तब तक आपके अंदर नेटफ्लिक्स ओरिजिनल की एक नया सीरीज रिलीज कर चुकी है, लेकिन उस वेडिंग पर जाकर आपने देखा कि लोग अपना स्नैक्स खा रहे हैं, बिजी हैं, अपने आप में बातें कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप वहां पे आए भी हो या नहीं हो। आपके सोशल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड किसी को नहीं बनना, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और हमने सिर्फ ये सोचा था और अब हमारे को ये थॉट्स जो हैं बहुत ज्यादा रियल लगने लग गई। सो व्हाट डू वी डू इन दैट केस? सबसे पहली बात जो आपको समझने की है, आप एंग्जाइटी को फिक्स नहीं कर रहे हो। आप कोई फॉल्टी मशीन नहीं हो जिसे फिक्स करना जरूरी है। आप जैसे उस मशीन का कोई स्क्रू ढीला नहीं है जैसे स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे और मशीन ठीक से काम करने लग जाएगी। एंग्जाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है, उसे जज नहीं करना है हमें, उसे ऑब्जर्व करना है, व्हाई इज इट हैपनिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ कोई रेजिस्टेंस हमें बांधनी नहीं है, बिकॉज दैट इज एन एसोसिएशन। आपने कभी देखा होगा कि जब आप पानी में गिरते हो, जितना आप पैनिक करते हो आप उतना ही उसके अंदर और डूबते जाते हो। लेकिन अगर आप फ्लोट करते हो, रिलैक्स होते हो, तो आप आराम से उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हो उसकी सरफेस पे। इनफैक्ट जितना आप ज़्यादा रिलैक्स करते हो उतना ही अच्छे से आपको पानी खुद ब खुद ऊपर की तरफ ले आता है। उसी तरह से जब आप थॉट्स के ओशन में पैनिक करते हो, वो आपको और नीचे डीप लेके जाएगा। लेकिन जब आप कहते हो कि ओके, आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज जस्ट थॉट एंड लाइक एवरी थॉट इट विल ऑल्सो इवेंचुअली पास अवे। नाउ आपके अंदर जब आप खुद को उस थॉट से डिफरेंशिएट करते हो, एक गैप क्रिएट करते हो अपने आप में और उस थॉट के बीच में, यू गिव इट स्पेस, एंड उस स्पेस में आपका असली सच बैठा होता है, दैट इज ग्राउंडेड, दैट इज काम, दैट इज क्लियर। नाउ सोशल एंग्जाइटी का एक और वर्जन होता है, मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं। सपोजिटली मैंने कोई जोक किया, क्या लोग उस पर हंसेंगे या नहीं हंसेंगे। देयर वाज वन टाइम, इट्स समथिंग सिमिलर हैपेंड टू मी। समबडी आस्क्ड मी दैट मैंने कहीं पे गेट टुगेदर में एक बहुत अच्छा जोक किया और कोई हंसा नहीं। तो आई सेड कि मतलब तो क्या हुआ, मतलब आर यू अ कॉमेडियन? ही सेड नहीं। एंड आई वाज लाइक कि व्हाई आर यू वरीड देन? कई साल पहले आई वॉज ऑल्सो टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑन स्पिरिचुअलिटी, एंड क्योंकि हम कई लोगों की स्टोरीज सुनते हैं, इंस्पायर होते हैं उनसे, तो आई यूज टू बी रियली इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी ऑफ करना। So I happened to mention to my friend कि यार I don't think what he did. How can we have so much of tolerance and patience level? तो मेरे फ्रेंड ने एकदम से मुझसे एक सवाल किया जो सुन के I was completely stunned with the clarity he asked me with. He said कि are you Karan? तू करण है? So the point is we look at other people and we set expectations from ourselves कि ऐसा तो bare minimum है ही है, हमें इतना तो करना ही करना है वरना हम कुछ भी नहीं है, वी डोंट स्टैंड एनीवेयर। हमारे माइंड ने एक फॉर्मूला बना लिया है कि मैं
तभी सेफ महसूस कर सकता हूँ जब मुझे लोग पसंद करेंगे, मुझे वैलिडेट करेंगे. बट हियर मी आउट, बीइंग लाइक्ड बाय एवरीवन इज नॉट पीस. Shahrukh Khan, Brad Pitt, they are like, world is crazy about them. But can we say for sure that they are peaceful inside? But being okay when people are not liking you, that is peace. और पीस का रास्ता जजमेंट से निकलकर एक्सेप्टेंस में जाने का होता है. कभी कभी सोशल एंजाइटी का असली डर होता है कि कहीं मुझे लोग वैसा ना देख लें जैसा मैं खुद को समझता हूं या जैसे मैं अंदर से हूं. क्योंकि अपने इतने साल हमने खुद को इतना अशेम्ड महसूस करवाया है और अब दूसरों के सामने जाने से हमारे को डर लगता है. बिकॉज दैट इनर वॉइस इज देयर that thinks of something about ourselves. It's important for you to understand कि आप जितना खुद को अलाउ करोगे उतना ही दुनिया भी आपको अलाउ करेगी. If you do not think highly of yourself, if you don't love yourself, if you don't respect yourself, you'll find faults within. The world will do the same. Period. Now here's something really important. When you become okay by not being perfect, the need to impress other people vanishes. Disappears. और जब इम्प्रेस करने की टेंशन चली गई तो आप कितने फ्री महसूस होते हैं. उस टाइम पे प्रेजेंस बाहर निकल के आती है. एंड व्हेन यू शो अप एज योर सेल्फ, लाइफ शोज अप फॉर यू. और वही तो हमें चाहिए ना. और ऐसी जिंदगी जहां यू कैन बी योर सेल्फ, जहां आपका होना अपने आप में काफी हो. Isn't that what you wanting? Imagine this. Let's say you are staying in a one bedroom अपार्टमेंट और स्टूडियो अपार्टमेंट लेट्स से. और लेट्स से कोई आता है और आपको रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ गलत बोलता है, आपको कहता है कि आप में ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है. अगर आप उसको अपना परमानेंट रूममेट बना लेते हो, द लाइफ वुड बी टॉर्चरस, राइट? बट इमेजिन इफ यू कंसिडर दैट एज समबडी हु इज अ गेस्ट हु वुड कम एंड इवेंचुअली विल लीव. देयर इज, यू माइट इवन आस्क कि चाय वाय पियोगे, बिकॉज यू नो कि आएगा और उसके बाद चले जाएगा. आई डोंट हैव टू डील विद हिम ऑल थ्रू आउट माई लाइफ. इट्स जस्ट मोमेंटरी एंड आई एम ओके विद हिम कमिंग हियर फॉर सम टाइम एंड लीविंग. जब आप ऐसा सोचते हो तो जिंदगी अपने आप से आपको बहुत लाइट महसूस होने लगती है. आपके ऊपर से सारा प्रेशर हट जाता है और आप परमिशन दे सकते हो खुद को कि मुझे परफेक्ट नहीं बनना. आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम ट्रू टू माई सेल्फ. आई वॉन्ट टू बिकम ऑथेंटिक. और वही मोमेंट आपके लिए एक हीलिंग मोमेंट बन जाता है. तो करना क्या है व्हेन यू फील अ बिट ऑफ सोशल एंजाइटी? क्या कर सकते हैं उस टाइम पे? क्या टेक्निक है? ट्रस्ट मी, कुछ खास नहीं करना. यू जस्ट हैव टू ब्रीथ एंड नोटिस द थॉट एंड लेट इट मूव. और उसी के बीच में आप खुद को ये चीज़ को याद दिलाओ कि मैं सेफ हूँ, मैं पूरा हूँ, आई एम होल एंड मैं यहाँ पे हूँ और मेरा होना, यहाँ पे एग्जिस्ट करना काफ़ी है. नाउ दिस इज अ रिमाइंडर दैट आप ठीक हो. यू आर नॉट एन इशू. यू डू नॉट नीड टू बी फिक्स्ड. You already have the clarity of a pure sky. You're like the sun. You're radiating the light and the life energy. But कभी कभार थॉट का फॉग आ जाता है, थॉट का एक क्लाउड आपको obscure कर देता है. But these clouds, we all know, they will move. So next time जब आपको लगे ना कि आपको एक सोशल सिचुएशन में बहुत suffocating लग रहा है या डर लग रहा है, give yourself a minute, excuse yourself. एक अलग जगह जाके जस्ट ब्रीद, गहरी सांस लो एंड रिमाइंड योरसेल्फ कि मैं थॉट को फील कर रहा हूँ. मैं अपने ही थॉट को फील कर रहा हूँ, इस वर्ल्ड को, इन लोगों को महसूस नहीं कर रहा हूँ. एंड नाउ दैट इनसाइट, ट्रस्ट मी, कैन चेंज एवरीथिंग. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको इसको लाइक करना है. अगर आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा तो आप इसे ऑब्वियसली किसी न किसी के साथ जिनकी आप केयर करते हो, आप उनके साथ शेयर करोगे ही करोगे. और अगर आपको मेरा वीडियो कहीं ना कहीं रेलेवेंट लग रहा होगा तो आप उसे सब्सक्राइब भी करोगे. मुझे उसके लिए भी आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हाँ, मुझे ये ज़रूर कहने की ज़रूरत पड़ेगी, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी एंड आई वॉन्ट यू टू बी ब्लेस्ड. सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, आई वॉन्ट यू टू स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे परफेक्ट एंड डू द बेस्ट you can. I'll see you in the next video very soon. Take care. Bye-bye.